जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग का जो टॉपिक है वो है पैरामीटराइज्ड फील्ड्स। यानी हमने कुछ ऐसे आइटम्स देखे हैं जिनके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसे आइटम्स भी देखे हैं जिनमें कुछ ना कुछ फीचर्स हैं। ठीक, अगर उन फीचर्स की एंट्री हमें करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज्ड फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े में कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले उस कपड़े का डिजाइन, ठीक, दूसरा कलर, और तीसरा उसका फैब्रिक, है ना। इसके तीन फीचर्स हो गए, हुआ ना। चलो, अगर हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उसमें भी कई सारे फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो उसका ब्रांड कौन सा है, किस कंपनी का फोन, ठीक है। फिर उसमें नेटवर्क टाइप कौन सा है, 3G है, 4G है, क्या है। फिर उसका कलर कैसा है, क्या है उसका कलर कौन सा है। तो कलर, मॉडल, डिजाइन के आधार पर अगर किसी आइटम की इंफॉर्मेशन हमें बिजी में एंट्री कराना हो, यानी कोई ऐसा आइटम हो जिसका हमें कलर एंट्री कराना हो, मॉडल एंट्री कराना हो और डिजाइन एंट्री कराना हो, तो वहां पर हम पैरामीटराइज फीचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हम लोग जूता खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, जूता, शूज खरीद रहे हैं। ठीक, और इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसका 5 नंबर साइज है और कंफर्ट इसका क्या है, मॉडल। बस में हम टोटल 10 पेयर खरीद रहे हैं। ठीक, और उसमें 5 नंबर उसका साइज है, कंफर्ट उसका मॉडल है, और ये जो 5 दे रखा है, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी। टोटल 10 पेयर खरीद रहे हैं तो 5 पेयर क्या है, कंफर्ट मॉडल का है, और 5 पेयर बिंदास मॉडल का। ठीक, ये दो अलग अलग मॉडल के जूते हैं जो हम परचेज कर रहे हैं। बस में ऐसे बहुत सारे आप आइटम देखेंगे जिनके कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। जैसे टीवी है, टेलीविजन, तो टीवी का साइज सबसे पहले मैटर करता है। फिर ब्रांड, साइज, ब्रांड, और तीसरा वो हमारी नॉर्मल टीवी है या स्मार्ट टीवी। तो ऐसे हर आइटम में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। ऐसे आइटम के फीचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पैरामीटर का एक ऑप्शन दे रखा है बीजी में। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर बीजी में इस पैरामीटर के फीचर्स को हम इनेबल कैसे करते हैं, और ये जो पैरामीटर्स हमारे दिए गए हैं उनकी एंट्री हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है बीजी में इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे इनवॉइस की एंट्री करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम के नेम के साथ साथ हमें उस आइटम के कुछ फीचर्स जैसे कलर, साइज, मॉडल और डिजाइन की भी एंट्री करनी है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा आता है जहां पर हमारा कस्टमर हमसे आता है और एक पर्टिकुलर साइज का डिमांड करता है। जैसे मान लो आप फोन खरीदने जाते हैं ना, तो आपको दुकानदार को बताते हैं कि हमको रॉयल ब्लू कलर का फोन चाहिए ना, या हमें ग्रे कलर का फोन चाहिए। वहां पे आप क्या करते हैं, एक कलर का डिमांड करते हैं। तो अगर हम उसके कलर की एंट्री बीजी में करें तो सेल के टाइम पे हम सर्च कर सकते हैं कि इस कलर का स्टॉक हमारे पास है या नहीं। बस में आ रहा ना। तो भाई हम चेक तब कर पाएंगे जब उसके साथ उसकी एंट्री करें। तो अगर कोई ऐसा आइटम है जिस आइटम में साइज दे रखा है, कलर दे रखा है, मॉडल दे रखा है, डिजाइन दे रखा है, तो ऐसे आइटम की एंट्री करने के लिए हमें पैरामीटराइज फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। ये कहाँ से इनेबल होगा, सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर्स ऑप्शन में, फिर जाना है इन्वेंट्री में, और वहां पे पैरामीटराइज वाले ऑप्शन को करना है यस। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि आइटम को बनाते समय भी आप पैरामीटराइज डिटेल को यस करना पड़ेगा। जिसमें आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस आइटम में भी पैरामीटर के फीचर को यस करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इसको कर दिया मिनिमाइज, विंडो डी से इसे कर दिया मिनिमाइज। सबसे पहले हम बीजी पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ओपन कंपनी में।
और हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। यही कंपनी है। यहाँ पर हम भरते हैं यूजर नेम को। ये हो गया हमारा यूजर नेम। कौन छत पे चला गया है? तो सबसे पहले कंपनी को ओपन करते हैं। ओपन करते समय हमें यहाँ पे भरना होता है यूजर नेम एंड अगेन भरना होता है पासवर्ड। तो जैसे यूजर नेम पासवर्ड हम भरते हैं हमारी कंपनी ओपन हो जाती है। सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पैरामीटराइज डिटेल। इस पर हमें लगा देना है ट्रिक। लगाने के बाद पूछा जाएगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हमें कितने पैरामीटर्स यहाँ डिटेल देना है। मैक्सिमम हम 3 पैरामीटर्स दे सकते हैं। अब अपने इनवाइस पे ध्यान दीजिए। जो हमारा इनवाइस है इसमें पहला फीचर इसका साइज, और दूसरा फीचर्स क्या है, इसका आर्टिकल नंबर यानी इसका मॉडल नंबर हम कह सकते हैं। बात समझ में आया ना। इसका आर्टिकल है, 2 टाइप हमारे दे रखे हैं, एक तो साइज और दूसरा है उसका आर्टिकल। तीसरा अगर हम चाहें तो कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर नहीं दिया है लेकिन कलर भी लगा सकते हैं। तो चलो हम तीन तीन चीजों को लेकर चल रहे हैं। एक तो साइज, दूसरा उसका जो है आर्टिकल नंबर, आर्टिकल मॉडल, और तीसरा है उसका जो है कलर। इन 3 चीजों को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स में हम कर देंगे 3। जितने की जरूरत है वहां कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं हम। ठीक है। क्लिक करने के बाद यस करेंगे और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले पूछा जाएगा यहाँ पर पैरामीटर का नाम बताइए। तो पैरामीटर का नाम हमने दे दिया साइज। ये है साइज। अब यहाँ पे 2 चीज है, एक तो है ओपन और दूसरा है प्री डिफाइंड। अगर ओपन रहेगा तो बाउचर में एंट्री करते समय आपसे पूछा जाएगा कि इसका साइज क्या है। अगर आपको पहले से पता है कि साइज हमारे पास कौन कौन सा अवेलेबल है तो आप साइज यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने प्री डिफाइंड कर दिया और ऐड वैल्यू पर क्लिक कर दिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइज कर दिया 5 नंबर का जूता, तो हमने कर दिया 5, इसको कर दिया ओके। ऐड वैल्यू पे दोबारा क्लिक कर दिया, हमने कर दिया 6। भाई जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब पहले से हमने बना लिया। फिर ऐड वैल्यू पे क्लिक कर दिया और हमने कर दिया 7, इसको हमने कर दिया। फिर ऐड कर दिया, और कितना नंबर होता है, 8 नंबर का भी होता है ना, 8 ने ओके कर दिया। ऐड वैल्यू कर दिया और हमने कर दिया 9। जहां तक हमें लग रहा है कि जहां तक रेंज हम रखते हैं वो सारा हमने पहले से यहाँ पे ऐड कर दिया। दूसरा है पैरामीटर 2। तो पैरामीटर 2 पे हमने दे दिया आर्टिकल नंबर, या हम इसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है। अब ये भी प्री डिफाइंड हो सकता है, यहाँ भी हम कुछ पहले से मॉडल बना सकते हैं, या फिर बाउचर में एंट्री करते समय इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो चूंकि एक कंपनी बहुत मॉडल के जूता चप्पल बनाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम कितने मॉडल को यहाँ लिख सकें। इसलिए हम इसको ओपन रखेंगे। जब बाउचर में एंट्री करेंगे तो वहीं पे हमसे पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा है उसका कलर। ये हो गया कलर। तो कलर को भी ओपन रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कलर्स के आते हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब है पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसे यस कर दीजिए, सही है। बाकी इसमें कोई चीजें की चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। आपको सिंपल इसे कर देना है ओके, और ओके करने के बाद सेव कर देना है। अब हम आ जाते हैं आइटम को क्रिएट करते हैं। आइटम को बनाने के लिए जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो यहाँ पे मास्टर्स में आएंगे और आइटम में जाके ऐड करेंगे। यहाँ से भी आइटम बना सकते हैं या फिर आप एंट्री करते समय वहीं से बना लेंगे। तो सबसे पहला आइटम हमारा बाटा कंपनी का मेंस फॉर्मल स्लिप ऑन शूज, ये हो गया हमारे आइटम का नाम। हमने कर लिया इसको कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, जूता है, तो हमें जूते का ग्रुप बनाना पड़ेगा। F3 का हम ग्रुप बना लेंगे शूज। ठीक। हम इसे प्राइमरी ग्रुप मान के चलते हैं तो यहाँ पे कर देंगे यस। HSN कोड को करेंगे यस, और यहाँ पे हमें कर देना है
HSN कोड। अब हमें क्या करना है, हमें भी देना है यहाँ पर HSN कोड। तो हमारा है 6404, ये हो गया HSN कोड। हम भरेंगे यहाँ पर 6404। टैब बटन दबाएंगे, टैक्स कैटेगरी को करेंगे यस। जूते पर टैक्स कितना है ये बस चेक करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आएंगे। 9 + 9 18%। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे GST 18% और इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ यूनिट पूछा जा रहा है, यूनिट बताइए। तो जूता किस में आता है, जोड़े में, जोड़े में आता है ना। तो ठीक यहाँ पर हम एक यूनिट चेक करेंगे पेयर के नाम से है या नहीं, नहीं है तो हम बना लेंगे। F3 से एक यूनिट बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे पेयर। ठीक, और इसको P बटन दबाएंगे तो यहाँ से मैच कराएंगे। पेयर्स देखिए कहीं मिलेगा, ये देखो PRS पेयर्स। ई वे बिल के लिए पेयर्स को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए पेयर्स हमको मिलेगा इस तरीके से। इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद अल्टरनेट यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको सिंपल कर देंगे सेव। लेकिन एक मिस्टेक हो गया, क्या कि हमने यहाँ पर पैरामीटर वाले फीचर्स को इनेबल नहीं किया। इस आइटम को एक बार दोबारा हम अल्टर मोड में ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए पैरामीटराइज वाला ऑप्शन, ये यस रहना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट यस था, हमने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे यस रहना जरूरी है। अगर यहाँ पे यस नहीं होगा तो एंट्री करते समय कलर वगैरह कुछ पूछेगा नहीं। चलिए अब ऐड परचेज वाउचर में हम जाते हैं। ठीक है, और ऐड परचेज वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम पार्टी का क्रिएट करते हैं लेजर। तो पार्टी का नाम है आरके ट्रेडर्स। हमने इसको कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद क्रिएट करेंगे। कितना % GST है, 18%। तो लोकल 18 सेलेक्ट कर लिया। F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पार्टी का नाम है आरके ट्रेडर्स। ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डी क्रिएटर। अब है एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है GF27। GF मतलब ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर 27। ठीक, तो यहाँ पे हमें भर देना है GF27 हलवासिया मार्केट। ये एड्रेस हमने कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। GF27 हलवासिया मार्केट। एड्रेस बनना है, नेक्स्ट हजरतगंज लखनऊ। इसको हम करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करके हम यहाँ करेंगे पेस्ट। ये हो गया लखनऊ। उसके बाद हमें भरना है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर दे रखा है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम करेंगे कॉपी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ये पार्टी का लेजर बनाएंगे ना तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर उठा लेंगे। ये तो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर पार्टी का दे रखा है, तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम आएंगे नेम ऑफ आइटम। हम आइटम सेलेक्ट कर लिए। कितना जोड़ा खरीद रहे हैं, 10, तो हमने 10 सेलेक्ट कर लिया। तुरंत हमसे साइज पूछा जाएगा। साइज हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया था, इसलिए स्किप दबाएंगे तो यहाँ साइज जो हमने बनाया था सब यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, हम साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 5। मॉडल पूछा जा रहा है, तो पहले का मॉडल है कंफर्ट। ये कंफर्ट मॉडल। कलर मान लेते हैं कि इसका कलर है ब्लैक, ये है ब्लैक। क्वांटिटी कितना है, 5। दूसरे का साइज कितना है, 5। इसका मॉडल क्या है, बिंदास। इसका कलर हम मान लेते हैं ब्राउन, ये है ब्राउन। इसकी क्वांटिटी भी कितनी है, 5। हम यहाँ पे कर देंगे ओके। प्राइस पूछा जा रहा है, हम यहाँ प्राइस भरेंगे। हमारे केस में जो प्राइस है वो है 1000 रुपए। एक जूता का दाम कितना है, 1000। तो हमने भर दिया यहाँ पर 1000। तो 10 का दाम हो गया 10,000, प्लस हमें टैक्स अलग से लगाना है, तो टोटल हो गया हमारा 11,800। सेव करेंगे। सेव करते समय परचेज बिल नंबर यहाँ पूछा जाएगा और परचेज बिल नंबर पूछने के बाद हमें यहाँ पर बिल नंबर अपना भरना है। हमारे केस में जो बिल नंबर है ये ऊपर दे रखा है, बिल नंबर है यहाँ पर 2। तो हम यहाँ पे बिल नंबर भर देंगे 2। और 2 भरने के बाद हम इसको कर देंगे ओके, अगेन ओके। ट्रांसपोर्ट का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, छोड़ देंगे, ओके कर देंगे।
बात समझ में आ गया? अच्छा, इतना सब तामझाम करने से फायदा क्या मिलेगा? मान लो कोई कस्टमर के पास जूता खरीदने आया और उसने बोला कि हमको ब्लैक कलर का चाहिए, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या इस साइज में ब्लैक कलर है या नहीं। तो हम सब चीज यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे? हम जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद एक यहाँ पे आ रहा है परम वाइज डिटेल, यानी पैरामीटराइज वाइज डिटेल। ठीक है, लिखा है ना पैरामीटराइज वाइज डिटेल। और यहाँ पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक पे हम जाएंगे, और जैसे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा डिटेल में आपको देखना है कि केवल बैलेंस देखना है। हेलो? हाँ भैया। हेलो? जैसे ही हम पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, हमसे पूछेगा बैलेंस देखना है डिटेल में देखना है। हम डिटेल पे जाएंगे और ऑल आइटम पे जाएंगे, और ऑल आइटम पे जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, ये हमको बताएगा। क्या बताएगा? कि हमारे पास बाटा कंपनी का जो जूता है वो दो अलग अलग साइज में है, 5 नंबर में है। कौन सा मॉडल है? बिंदास का। कौन से कलर का है? ब्राउन कलर। और कितने पेयर हमारे पास है? 5। इन कितना हुआ? 5। आउट अभी कुछ नहीं हुआ, यानी सेल कुछ भी नहीं हुआ, अभी 5 हमारे पास बचा है। तो यहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि ब्राउन कलर का बिंदास मॉडल का हमारे पास शूज है या नहीं। बात समझाया? तो एंट्री करने से ही फायदा होगा। अगर एंट्री नहीं करेंगे तो बेचते समय डिब्बा खोल खोल देखना पड़ेगा कौन सा कलर है, कौन सा साइज है। बात समझ आ रहा ना? तो प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचिए, ये सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान बना देते हैं। तो हम सिस्टम से चेक कर लेंगे कि हमारे पास किस कलर का, किस मॉडल का कितना जोड़ा जूता मौजूद है। बात समझ में आ रहा ना? कितने पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, चेक कर लेंगे। चलिए, अगर मान लो इसको हमें किसी को सेल करना है, तो हम चले आएंगे ऐड सेल्स वाउचर में। अच्छा, सेल्स में भी हमको फायदा मिलेगा। हमने किया यहाँ पर कैश। ठीक, पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया 18% लोकल। पार्टी सपोज करो कोई बंदा है कैश वाला। ठीक, हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया बाटा का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे, हमें एक जोड़ा देना है तो हम 1 प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ 1 करेंगे तुरंत हमसे पूछेगा किस साइज का, और यहाँ पे स्टॉक हमको दिखने लगेगा। हमको पता चल जाएगा कि बिंदास मॉडल का ब्राउन कलर का 5 जोड़ा हमारे पास अवेलेबल है। कंफर्ट का ब्लैक कलर का 5 पेयर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, साइज सेलेक्ट कर लेंगे। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दाम हम भर देंगे जो भी है, और उसके बाद हम टैक्स लगा देंगे, और टैक्स लगाने के बाद हम इसको करेंगे सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब है नहीं, हमने कर दिया इसको ओके। तुरंत हमसे पूछा जाएगा क्या सेल इनवाइस को छापना चाहते हैं? अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे यस। और यस करने के बाद यहाँ पर कई कई चीज पूछ रहा है। पहला स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड हम सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो पूरा A4 साइज में छप कर आएगा। जितना बड़ा पेज होता है ना, तो उतना बड़ा पेज में एक बिल छप के आएगा। अगर हाफ कर देंगे तो जैसे उसका हाफ एरिया कवर करेगा। जैसे हमने हाफ करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया, ये देखिए, तो ये क्या है? ये पूरे पेज का आधा स्पेस ले रहा है। देखो आधा पेज बच रहा है, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा ना? अगर हमें PDF बनाना है तो बस यही PDF बटन पे क्लिक करेंगे, और हम इसका लोकेशन सेट कर देंगे जहां पर हमें सेव करना है, डेस्कटॉप। और यहाँ पे जो भी उसका नाम देना है हमने लिख दिया बिल। हमने लिख दिया यहाँ पर बिल, और बिल लिखकर हमने इसको कर दिया सेव। तो ये हमारा बिल क्या हो गया? सेव हो गया। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से हम इनवाइस बना सकते हैं। हमें परचेज की इनवाइस को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती है, हम केवल सेल्स की इनवाइस को प्रिंट करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? हमें परचेज की इनवाइस को छापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिंटेड हमको मिलता है। तो प्रिंट क्या करना होता है? सेल वाले इनवाइस। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट हो गई। हमने बिंदास का 5 पेयर खरीदा था, एक पेयर हमारा सेल हो गया, बचा कितना? 4। एक हमने अभी जस्ट सेल किया। तो एक एक आइटम का पूरा डिटेल हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास किस मॉडल का, किस कलर का कितनी क्वांटिटी बची हुई है। बात समझ आया? तो इस फीचर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कपड़ों की भी दुकान में ऐसी चीजें हैं, वहां भी कलर मॉडल डिजाइन है। मोबाइल की शॉप पे देखो तो वहां भी कलर मॉडल डिजाइन आपको मिलेगा। जूते वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था। तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जहां पर कलर मॉडल और डिजाइन की वरीयता है कि नहीं?
वहां पर हमारा कस्टमर हमसे कुछ स्पेसिफिक चीजों की डिमांड करता है कि हमको इसी साइज का, हमको इसी मॉडल का चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर अगर हमारा एंट्री रहेगा तो हम ऑलरेडी चेक कर पाएंगे कि हमारे पास वो चीजें अवेलेबल है या नहीं। हो जाएगा। तो आज आपको सिर्फ दो एंट्री करनी है, एक तो ये परचेज वाली, और फिर इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, एक सेल करके चेक कर लेना है कि हमारा स्टॉक अपडेट हो रहा है या नहीं। फिर इनवाइस को प्रिंट करके हमें चेक कर लेना। हाँ, कल आए थे पढ़ने। हाँ, क्या इसमें दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट कंपनी से हम खरीद रहे हैं, तो अंबुजा सीमेंट का लेजर हम पार्टी में जाके बना लेंगे बस। तो कोई दिक्कत है, हम ध्यान नहीं दिए कि हम परचेज अंबुजा से कर रहे हैं, आशुतोष से कर रहे हैं। तो आप जो है सप्लायर के लिस्ट में अंबुजा बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, कहाँ आशुतोष ट्रेडर्स लिखा है? यहाँ नीचे, ये नीचे गलत प्रिंट हो गया है। जैसे हमारी कंपनी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है ना, तो मान के चलिए कि हम अंबुजा से खरीद रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। बात समझ में आ रहा ना? तो हमारे पार्टी हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। हमने उस कल नहीं ध्यान दिया इस चीज को। देखो, बिल्टू और सिफ्टू ये दो चीजें हैं। अब इसको पूरा समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारा एक सप्लायर है, ठीक, और ये सप्लायर है हमारा गोरखपुर का। ध्यान समझो, अभी बिल्टू सिफ्टू समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है ना, ये बिल्टू पार्टी है, बिल किसको बना के देना, सिफ्टू। सिफ्टू मतलब गुड्स की डिलीवरी कहाँ करानी। हमारा एक सप्लायर है, वो सप्लायर है हमारा गोरखपुर का, ठीक। गोरखपुर से हमें सीमेंट खरीदना है, और हमारे पास एक कस्टमर है रामकोला का। हमारे पास एक कस्टमर है रामकोला, और हमारा बिजनेस है पडरौना में, सपोज। हमें इस गोरखपुर से इस सीमेंट को खरीद कर और रामकोला इस कस्टमर के पास भेजना है। तो हमने ये सोचा कि अगर सीमेंट हम पडरौना मंगवाएंगे तो पहले हमें यहाँ पे खर्च हमारा बढ़ जाएगा। कैसे खर्च बढ़े, ये तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो और दूसरा, अगर सीमेंट की गाड़ी हमारे यहाँ पे आ रही है तो उसका अनलोडिंग चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। फिर हमें रामकोला भेजने के लिए दूसरी गाड़ी खोजनी पड़ेगी, उस पर उसको लोड करवाना पड़ेगा, तो लोडिंग चार्ज बढ़ेगा, प्लस हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने सप्लायर को हम ये बता दें कि भैया ऐसा है कि आप बिल हमको बना के दे दीजिएगा, पैसा भी आप हमसे ले लीजिएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिलीवरी आप कहाँ पे कराइएगा, रामकोला में हमारे कस्टमर के। तो अपने सप्लायर को हम क्या करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन बताएंगे। एक तो हम ये बताएंगे कि बिल आप हमारे नाम से बनाइए, ठीक है, लेकिन आप पार्टी को डिलीवर कहाँ कराइए, हमारे इस कस्टमर के यहाँ। तो हम शिफ्टू में उस पार्टी का नाम डाल देंगे। बात समझ में आया है ना? तो ये हमारा कहलाता है फीचर्स, बिल्टू एंड शिफ्टू फीचर्स। ये आगे पढ़ाया जाएगा, बिल्टू और शिफ्टू फीचर के कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए जाएंगे। अब समझ में आया ना, बिल्टू शिफ्टू का मतलब क्या हुआ। अपने सप्लायर को बोला कि आप बिल हमको बना के दीजिए, पैसा आपको हम देंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिलीवरी आप कहीं और करा दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है ना, उसे किसी चीज की जरूरत है, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि एक बार हम ऑर्डर करके अपने पास मंगवाएंगे, फिर हमको उसके घर जाना पड़ेगा देने के लिए। तो ऐसा करते हैं, ऑर्डर हम कर देते हैं, लेकिन एड्रेस हम उसका डाल देते हैं। समझ में आया? तो बिल आपके नाम से बनेगा, पेमेंट आप करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रिसीव उनके यहाँ होगा। तो ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है बिल टू शिप टू फीचर्स। बात समझ में आ रहा ना? ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं बिल टू शिप टू फीचर्स। क्या बात है, क्यों हंस रही हो सोनी? अच्छा, समझ में आया? तो ये फीचर्स हमारा क्या कहलाता है, बिल टू शिप टू फीचर्स। अब समझ में आया? तो आप इसमें क्या करिएगा, आशुतोष ट्रेडर्स का लेजर मत बनाइएगा, अंबुजा के नाम सप्लायर का एक लेजर बनाइएगा और परचेज कर लीजिएगा बस। बाकी नीचे वाले चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने में कौन सी बड़ी बात है, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप क्या करिए, आप ट्रांजैक्शन में आ जाइए, परचेज में आ जाइए, और परचेज की लिस्ट निकाल लीजिए। लिस्ट निकल आएगा। लिस्ट निकालने के बाद आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आने के बाद F3 से एक नया पार्टी बना दीजिए।
ठीक, इस पार्टी का डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नाम से एक आप पार्टी क्रिएट कर लेंगे। ठीक, पार्टी क्रिएट कर लेंगे। पार्टी क्रिएट करने के बाद चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, संडे क्रिएटर हो जाएगा। एड्रेस इसका मेंशन कर देंगे, तो इसका एड्रेस है ACL WH मतलब वेयर हाउस होता है, देवरिया। ये इसका एड्रेस हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। सेकंड लाइन का एड्रेस है, सेकंड लाइन का एड्रेस इसमें से निकाल लीजिए। लिखा है देवरिया कसिया मेन रोड, तो हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके हमने कर दिया पेस्ट। तीसरा एड्रेस है, तीसरा एड्रेस भी आप निकाल लीजिए। लिखा है भीमपुर देवरिया, तो हम लिख दिया यहाँ पर भीमपुर देवरिया, पेस्ट हो गया। सप्लायर का हमें GST नंबर भरना है, इंटर करिए। इस बिल पे कहीं ना कहीं GST नंबर भी दिया होगा, ये GST नंबर करिए आप यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेव कर दीजिए और यहाँ पार्टी का नेम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हो जाएगा, बस। बाकी सब सेम रहेगा, इसको कर दीजिए सेव। बिल नंबर वगैरह सब कुछ वही रहेगा, अपडेट कर दीजिए एक बार, बस। क्या दिक्कत है, चेंज कर दीजिए।